उधर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार का शोर थम गया है। गोरखपुर और फूलपुर में 11 मार्च को वोटिंग होनी है और हर कोई यहां पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। पूज्य योगी आदित्यनाथ के इस सम्मान की लड़ाई में आप प्राणपण से जुटकर 11 तारीख को शानदार मतों से कमल की बटन दबाकर 14 की मतगणना में आप भारतीय जनता पार्टी को जिता। गोरखपुर में चुनाव सीएम योगी के सम्मान का सवाल इसलिए है क्योंकि योगी के इस्तीफे से ही इस सीट पर 11 तारीख को चुनाव हो रहा है। यही वजह है कि योगी दिन रात एक करके बीजेपी उम्मीदवार को जिताने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का मतदाता बड़ा जागरूक मतदाता है। उसने वंशवाद और जातिवाद की राजनीति को एक सिरे से खारिज किया है। इस सौदेबाजी अवसरवादी गठबंधन को वो अच्छी तरह समझता है। भ्रष्टाचार, अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देने वाला है। नकारात्मक फोर्सेस को प्रदेश का मतदाता एक सिरे से खारिज करेगा। बीजेपी के उपेंद्र दत्त शुक्ला का मुकाबला इस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण निषाद से है। प्रवीण के लिए यहां अखिलेश यादव धुआंधार प्रचार कर चुके हैं। गोरखपुर के साथ ही 11 मार्च को फूलपुर में भी वोटिंग है। आज अखिलेश ने प्रचार के आखिरी दिन फूलपुर में रोड शो करके पार्टी उम्मीदवार को जिताने की अपील की है। इस उपचुनाव में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रखा है। हालांकि इससे कांग्रेस खुश नहीं है। कांग्रेस भी इलाहाबाद और फूलपुर दोनों सीट पर लड़ रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर कहते हैं कि एसपी के अड़ियल रुख से गठबंधन नहीं हो पाया है। फूलपुर में और गोरखपुर में अपने प्रत्याशी खड़े किए, उसके बाद बाकी पार्टियों के लोगों से बात की, जिसमें एक पार्टी ने कहा कि हम बाई इलेक्शन में तो इंटरेस्ट हमारा होता ही नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ते। फिर दूसरी पार्टी ने कहा कि हम दोनों जगह लड़ेंगे, जबकि उनसे कहा गया कि सीधी टक्कर है, हम सीधी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। गोरखपुर और फूलपुर में प्रचार का शोर थम चुका है। इस उपचुनाव की उपलब्धि ये है कि 2 दशक से ज्यादा की दुश्मनी भुलाकर मायावती और अखिलेश साथ आ गए हैं। जीत हार जिसकी भी हो, ये उपचुनाव 2019 की तस्वीर जरूर तय करेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।